हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु राकेश के ऊपर। और मैं गुरु राकेश आज लाया हूं आपके लिए एक ऐसी आकर्षक ट्रिक जिसको देखकर सिर्फ आपके मुंह से एक शब्द निकलना है कि वाह गुरु, मान गए। क्या ट्रिक थी? और इस ट्रिक को देखने के बाद प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये इस प्रकार की ट्रिक थी कि क्या आपके मुंह से ये शब्द निकला कि वाह गुरु, मान गए। तो चलो देखते हैं आज की इस ट्रिक के बारे में कि ये ट्रिक है क्या, किसके ऊपर है। तो विद्यार्थियों, आज की ये ट्रिक है विषाणु जनित रोगों के ऊपर, यानी वायरस के द्वारा होने वाले रोगों के ऊपर। अगर हम वर्तमान की चर्चा करें तो आज अपना ये जो हाल है, अपन यूट्यूब का जो सारा ले रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी जो कर रहे हैं, वो इस एक वायरस के कारण ही है और जिसका नाम है कोरोना। मैंने आज की इस ट्रिक के अंदर इस कोरोना वायरस को भी शामिल किया है ताकि ये थोड़ी लेटेस्ट हो सके। तो चलो देखते हैं क्या है इस ट्रिक में, कौन कौन से वो वायरस हैं जिनको हम एक लाइन में एक साथ याद कर सकते हैं। ये ऐसी ट्रिक है जिसके अंदर जितने भी रोग हैं, टोटल 15 रोग हैं इसके अंदर, 15 डिजीज के बारे में मैंने इसमें बताया है आपको। ये 15 की 15 डिजीज आपको किसी ना किसी एग्जाम के अंदर जरूर हेल्प करेंगी, चाहे वो नीट की एग्जाम हो, चाहे एम्स की एग्जाम हो, चाहे आपकी अदर और भी कोई कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम है तो उनके अंदर भी आपको ये हेल्पफुल रहेंगी। और 6th से 12th क्लास की जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इस आसान सी ट्रिक को अपना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपनी इस ट्रिक का क्रम क्या है, कैसे है। तो विद्यार्थियों, ये वायरस जनित रोगों की मैंने एक ट्रिक बनाई है और इस ट्रिक की खास बात यह है कि ये ट्रिक आप कितना भी खोज लो आपको ये नहीं मिलनी, क्योंकि ये गुरु राकेश के द्वारा बनाई गई है और ये सिर्फ ओनली और ओनली एक ही ऐसी ट्रिक है जो इस प्रकार की आपको मिलेगी। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि वो एक लाइन क्या है। हम ट्रिक के रूप में उस लाइन को क्या याद करें, तो वो लाइन है CMD। CMD एम्स, AIMS। देखो, एम्स के बारे में जो साइंस के स्टूडेंट है, बायो के जो स्टूडेंट है, वो आसानी से समझ जाएंगे कि एम्स क्या है। इसके बाद MRP के बारे में भी आप सभी आसानी से जानते हो कि जो भी वस्तु या जो भी सामान हम मार्केट से खरीद के लाते हैं उसके ऊपर एक MRP लिखी होती है, प्रिंट रेट MRP के रूप में उसके ऊपर छपी हुई होती है। इसके बाद बेस्ट, जो कि इंग्लिश का सबसे बेस्ट वर्ड भी है और नाम भी इसका बेस्ट ही है। और इसके बाद लास्ट वर्ड है अपने पास है HA। तो इन वर्डों के अंदर कौन कौन सी डिजीज है इनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, एक एक वर्ड के अंदर कौन सी डिजीज है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस ट्रिक का पहला वर्ड C। तो यहां आप देख सकते हैं इस C का मतलब है डिजीज का नाम कोरोना। डिजीज का नाम क्या है? कोरोना। और इस कोरोना बीमारी को वर्तमान में किस नाम से जाना जा रहा है? कोविड-19। यहां इस कोविड-19 को लिखने का जो क्रम है वो आप जरूर ध्यान रखें। C कैपिटल आता है, O स्मॉल है, V कैपिटल है, I स्मॉल है और D कैपिटल है। CO का मतलब हो गया कोरोना, VI का मतलब हो गया वायरस या वायरल और D का मतलब हो गया डिजीज। और ये जो 19 है, ये 19 लिया गया है कि ये कौन से ईयर में आया था, तो ये आई थी 2019 के अंदर, जिसका अपन जो हर्जाना है वो अभी इंडिया के अंदर हम भुगत रहे हैं और अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, दुबके हुए हैं। तो ये पहला जो वर्ड था अपना C, जिसका अर्थ क्या हुआ, जिसके अंदर कौन सी डिजीज है? कोरोना है, कोविड-19 के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा वर्ड है अपना M वर्ड में कौन सी डिजीज है? मेनिंजाइटिस। डिजीज का नाम क्या है? मेनिंजाइटिस है। तीसरी आती है अपनी D। तीसरा वर्ड है अपना D के अंदर जो डिजीज है या जो बीमारी है वो कौन सी है? डेंगू, जिसके बारे में पिछले कुछ वर्षों में आपने सुना होगा। डेंगू जो है वो एक भयंकर बीमारी के रूप में उभर के सामने आई थी। फिर है एक अगला वर्ड है अपने पास A के अंदर कौन सा डिजीज है? A के अंदर डिजीज है एड्स, जिसको AIDS लिखा जाता है। और इस एड्स की जो फुल फॉर्म है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स की फुल फॉर्म भी है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट आता है अपना वर्ड है आई के अंदर कौन सी डिजीज है? इन्फ्लुएंजा। डिजीज कौन सी है? इन्फ्लुएंजा है। नेक्स्ट आता है अपने पास
एम से कौन सी डिजीज है अपने पास? मम्प्स डिजीज। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है अपना एस। एस के अंदर कौन सी डिजीज है? स्मॉल पॉक्स। यहां भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा कि एक तो चेचक है, स्मॉल पॉक्स किसको कह रहे हैं? चेचक को कह रहे हैं, और एक और है इसी से रिलेटेड जिसको लार्ज पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सी डिजीज है? अपन चर्चा इसकी करेंगे लास्ट में। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना एम। इस एम के अंदर कौन सी डिजीज है? मिजल्स, या इसको अपन मिजलस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अपना वर्ड कौन सा आता है? आर। और इस आर के अंदर कौन सी डिजीज है अपनी? रेबीज। कौन सी डिजीज है? रेबीज। इसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी पी। पी के अंदर कौन सी डिजीज है? पोलियो, जिसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, भली बात ही समझते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है अपना बी। बी के अंदर कौन सी डिजीज है? बर्ड फ्लू। कौन सी डिजीज आ गई? बर्ड फ्लू। फिर नेक्स्ट वर्ड है अपना ई। ई के अंदर कौन सी डिजीज है? ई के अंदर है अपनी इंसेप्टाइटिस। इंसेप्टाइटिस। ई के अंदर कौन सी डिजीज? इंसेप्टाइटिस। नेक्स्ट आता है अपना वर्ड एस। एस के अंदर कौन सी डिजीज है? स्वाइन फ्लू। एस से कौन सी डिजीज हो गई? स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट आता है अपना टी। टी के अंदर कौन सी डिजीज है? ट्रेकोमा। कौन सी डिजीज आ गई? ट्रेकोमा। फिर नेक्स्ट लास्ट वर्ड आता है अपना एच ए। एच ए में जो एच है, इस एच से एक जो अपनी डिजीज है वो बनती है। इस एच से दो डिजीज बनती है। एक तो डिजीज है हर्पीज, तो एच ए से डिजीज कौन सी बन गई अपनी? एच ए से एक तो बन गई अपनी हर्पीज, और इस एच ए में एक जो एच है, इस एच से एक डिजीज बन जाती है अपनी कौन सी? हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस। ये हिपेटाइटिस ओनली एच से अपन याद कर सकते हैं, और अगर एच ए से याद करते हैं तो एच ए से अपने पास कौन सी डिजीज आ जाएगी? हर्पीज आ जाएगी। तो विद्यार्थियों, ये थी अपनी ट्रिक की वो एक लाइन जिसके अंदर 15 ऐसी बीमारियां छुपी हुई हैं जो कई बार एग्जामों के अंदर पूछी जाती हैं, और ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट हैं, जो डिजीज है, वो सारी की सारी एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पूछी जाती है। या तो इनके रोगजनक के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किसके कारण होती है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इनके द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। हमें पहले तो ये एक लाइन याद रखनी है, CMD एम्स MRP बेस्ट है। CMD एम्स MRP बेस्ट है, ये अपनी ट्रिक की लाइन है। और इस ट्रिक की लाइन में प्रत्येक वर्ड से एक जो डिजीज है वो निकल के अपने सामने आ जाएगी। तो मैंने आपको इस ट्रिक की जो लाइन थी, इस लाइन में कौन कौन सी डिजीज थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इनके द्वारा होने वाले, ये किनके द्वारा होते हैं और इनके द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हम इनकी अगर थोड़ी थोड़ी चर्चा करें तो इनमें अपन सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की, यानी कोविड-19 की। और कोविड-19 का जो वायरस है या ये डिजीज होती किसके कारण है? ये होती है सार्स CoV-2। ये किसके द्वारा होती है? सार्स CoV-2, यानी इसके वायरस का नाम है सार्स CoV-2। अब ये सार्स CoV-2 क्या है? तो ये सार्स CoV-2 क्या है, इसको समझने के लिए अपन इसके वर्ड की जो फुल फॉर्म है वो देखते हैं। इस सार्स CoV-2 की फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होती है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो गई। ये इस सार्क CoV वही होता है कोविड, यानी कि कोरोना वायरस। CO का मतलब कोरोना और V का मतलब क्या है? वायरस है।
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो यहां देखो वर्तमान में जो अपनी कोविड-19 है, इस कोविड-19 के ऊपर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां देखो दो चीजें होती हैं। एक तो चीज ये होती है कि रोग किसके कारण हो रहा है, और दूसरी चीज ये होती है कि उस रोग को फैलाया किसके द्वारा जा रहा है। तो एक तो हो गया रोगजनक और एक हो गया रोग कारक। यानी यहां अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि SARS-CoV-2 से कौन सी बीमारी होती है, तो उस बीमारी का नाम यानी उस डिजीज का नाम या रोग का नाम तो क्या है, क्या नाम हो जाएगा, कोविड-19 या कोरोना बीमारी, या कोरोना जो वर्तमान में महामारी का रूप ले चुकी है, जिसको 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित कर दिया था WHO ने। वो कोविड-19 किस वायरस के कारण फैल रही है, वो वायरस है या उस वायरस का नाम क्या है, SARS-CoV-2। इसके बाद नेक्स्ट आता हूं मैं। नेक्स्ट आता है एम के अंदर जो डिजीज है वो है अपनी मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस जो है, ये मेनिंजाइटिस जो डिजीज है ये मस्तिष्क से संबंधित है, यानी इसके अंदर अपना मस्तिष्क प्रभावित होता है और इसको मस्तिष्क बुखार के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन नेम है मस्तिष्क बुखार। नेक्स्ट अपन थर्ड जो डिजीज है उसकी बात करते हैं। थर्ड डिजीज आती है अपनी डेंगू। और डेंगू की जब मैं बात करूं तो डेंगू एक ऐसा वायरस है, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो एक वायरस है, डेंगू वायरस कह दो, जिंका वायरस कह दो, इसके कारण होती है। और एक मच्छर है एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी। इस एडिस इजिप्टी मच्छर के कारण क्या होता है, अपना डेंगू होता है। इसका मतलब ये एडिस इजिप्टी मच्छर जो है ये वाहक हुआ या रोग कारक हुआ, ये क्या हुआ, वाहक हुआ। और इसका रोग कारक कौन हो गया, रोग कारक अपन डेंगू वायरस को या जिंका वायरस को कह सकते हैं, जिंका वायरस। तो ये हो गई अपनी डेंगू की बात की। इस डेंगू के अंदर वाहक कौन है और रोग कारक कौन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एड्स की, जिसके बारे में आप नॉर्मली जानते भी होंगे। एड्स का वायरस तो कौन सा है, HIV। वायरस का नाम क्या है, HIV, यानी एड्स HIV वायरस के कारण फैलता है। और इस HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यहां देखो एड्स के ऊपर क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है कि एड्स या तो इससे AIDS की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो AIDS की फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये तो इस AIDS की फुल फॉर्म है। और ये AIDS जो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है, एक वायरस के कारण फैलता है, जिसका नाम क्या है, HIV है। अब इस HIV की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये आप याद रखें। इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट आई, जो अपना वर्ड था ट्रिक का, उसके अंदर डिजीज थी अपनी इन्फ्लुएंजा। और ये जो इन्फ्लुएंजा है, ये इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस, एक वायरस का नाम है, कौन सा है, ऑर्थोमिक्सो वायरस। इस ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। इसका मतलब इसका रोग कारक कौन हो गया, ऑर्थोमिक्सो वायरस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज आती है अपनी मम्स। और ये जो मम्स है, ये मम्स डिजीज का जो वायरस है ये है पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। ध्यान रखें, इन्फ्लुएंजा में ऑर्थोमिक्सो वायरस आ रहा है और मम्स के अंदर कौन सा आ रहा है, पैरामिक्सो वायरस आ रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एस के अंदर जो डिजीज थी अपनी स्मॉल पॉक्स। ये जो स्मॉल पॉक्स है इसको मोस्टली चेचक के नाम से जाना जाता है। और ये जो स्मॉल पॉक्स या चेचक है ये एक वायरस है, कौन सा वायरस, वेरियोला। इस वेरियोला के कारण होता है, यानी स्मॉल पॉक्स यानी चेचक कौन से वायरस के कारण होता है, ये रोग, ये डिजीज होती है वेरियोला के कारण। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना एम था, उस एम के अंदर डिजीज आती है अपनी मिजलस। और इस मिजलस का जो रोग कारक है इसमें होता क्या है, इस मिजलस का रोग कारक है पैरामिक्सो वायरस। इसका भी रोग कारक कौन सा है अपना, जो मम्स का था, पैरामिक्सो वायरस। ये मिजलस का क्या है, रोग कारक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना आर के अंदर आता है अपना रेबीज। और रेबीज
को अपन दूसरे नाम से अगर बात करूं मैं इसकी, तो इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं रेबीज को? हाइड्रोफोबिया। इस हाइड्रोफोबिया रोग का जो रोग कारक है वो है रेब्डो वायरस, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। ये जो रेबीज रोग है वो किसके कारण होता है? कुत्ते के काटने से होता है। पागल कुत्ता अगर काट लेता है तो उसके अंदर उसके द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? रेबीज है। और इसके कारण जो संक्रमित व्यक्ति है इस रोग से, वो जल से डरने लग जाता है, यानी जल के नजदीक नहीं जाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? हाइड्रोफोबिया भी कहा गया है। वो जल से दूर ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना पोलियो। और ये जो पोलियो है, ये पोलियो वर्तमान में WHO की अगर बात करें तो भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। और आपने अपने आसपास में देखा भी होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है, तो वो 2 बूंद जिंदगी की कौन सी है? पोलियो ही है। क्योंकि वो वायरल डिजीज है जो बच्चे को जो उसकी बचपन की अवस्था है या उसकी जो शैशव अवस्था है उसे उस अवस्था में बचाने का या इम्यून पावर देने का काम करती है, ताकि बाह्य जो रोग है, पोलियो जैसे जो रोग है, उससे शरीर के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, यानी शरीर एकदम हष्ट पुष्ट रहे, तंदुरुस्त रहे। नेक्स्ट जो वर्ड था अपना वो आता है बर्ड फ्लू, बी, जिसके अंदर बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू जो रोग है, इसके वायरस के जो स्ट्रेन है वो 2 हो सकते हैं। एक तो हो सकता है H5N1 और एक हो सकता है H7N9। H5N1 और एक हो सकता है H7 और N9। ये 2 वायरस के स्ट्रेन हैं जिनके कारण कौन सा रोग हो सकता है? बर्ड फ्लू रोग हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी इंसेप्टाइटिस। इंसेप्टाइटिस जो डिजीज है, इस इंसेप्टाइटिस के कारण संपूर्ण जो शरीर है वो इफेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना एस जो डिजीज है उसके अंदर है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के बारे में भी आपने बहुत सी चर्चाएं सुनी होंगी कि स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है? स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या है? H1N1, यानी स्वाइन फ्लू H1N1 के कारण फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट बीमारी आती है ट्रेकोमा, या नेक्स्ट जो अपना वर्ड था टी, उसके अंदर जो अपनी डिजीज है वो कौन सी है? ट्रेकोमा है। और ये जो ट्रेकोमा है ये आंखों को प्रभावित करता है, यानी ये आंखों से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है? आंखों से संबंधित रोग है। और इसमें होता क्या है? नेत्र का जो कॉर्निया है, आंखों का जो कॉर्निया है वो कॉर्निया आकार में बड़ा हो जाता है, जिसके कारण ये डिजीज हो जाती है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? ट्रेकोमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट अपना वर्ड आता है HA से हम यहाँ पहली डिजीज तो ले सकते हैं हर्पीज, और सेकंड H से अपन डिजीज ले सकते हैं हिपेटाइटिस। यहां मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ HA के अंदर दो डिजीज है। HA दोनों से अगर बात करें तो डिजीज कौन सी है? हर्पीज है। दोनों की अगर मैं बात करूंगा, इन दोनों को मिलाकर तो एक डिजीज बनती है, कौन सी? हर्पीज। और अगर केवल H की बात की जाए तो केवल H से एक डिजीज बनती है, जिसको क्या कहा गया है? हिपेटाइटिस। और इस हिपेटाइटिस का दूसरा नाम भी है, जिसको अपन अपनी भाषा में क्या कहते हैं? पीलिया। और इस पीलिया के अंदर होता क्या है? शरीर पीला हो जाता है, यानी शरीर के अंदर रक्त के कारण शरीर जो लाल दिखाई देता है वो लाल की जगह कैसा दिखाई देगा? हमें पीले कलर का दिखाई देगा। आंखें भी पीली हो जाएंगी, नाखून भी पीले हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स है इसके। तो ये मैंने आपको टोटल जो एक अपनी ट्रिक बनाई थी, उस ट्रिक के अंदर कौन सी तो डिजीज है और उन डिजीजों का कारण क्या है, ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। मैं आपको एक चीज ये बताने जा रहा था कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि एक तो है आपके पास चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स कह रहे हैं। एक तो आपके पास कौन सी डिजीज है? चेचक है। और दूसरी है आपके पास एक डिजीज चिकन पॉक्स। दूसरी कौन सी डिजीज है? चिकन पॉक्स। यहां आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना है। देखो, स्मॉल पॉक्स जहां भी आ जाता है, स्मॉल पॉक्स का मतलब आप लगाएंगे किससे? चेचक से। और ये जो चेचक है, ये चेचक होता है वेरियोला नामक जो वायरस है उसके कारण। और यहां पर ये जो चिकन पॉक्स है, ये चिकन पॉक्स वेरिसेला
किससे? वेरिसेला जोस्टर। किसके कारण होता है? वेरिसेला जोस्टर के कारण होता है। तो यहाँ आप ये दो चीजें भी थोड़ी सी मेंशन करके रखें कि एस के अंदर स्मॉल पॉक्स जो है वो ज्यादातर मेंशन किया जाता है चेचक से, और चेचक जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? वेरियोला के कारण होती है। और चिकन पॉक्स जो बीमारी है वो होती है किसके कारण? वेरिसेला जोस्टर के कारण। तो विद्यार्थियों, ये थी आपके अपने गुरु राकेश के द्वारा बनाई गई ट्रिक। कैसी लगी? शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और लास्ट तक देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा कि वाह गुरु, मान गए, क्या ट्रिक थी। तो ये थी मेरे द्वारा बनाई गई 2020 की लेटेस्ट ट्रिक वायरस द्वारा होने वाले रोगों की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में या दिमाग के अंदर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। क्या ये 2020 की लेटेस्ट ट्रिक साबित होगी? अगर होगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज YouTube पर जाकर सर्च कीजिए गुरु राकेश, और गुरु राकेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसी आकर्षक और जो फेबुलस जो ट्रिक्स है, जो आसान सी ट्रिक्स है जिसके द्वारा हम विभिन्न रोगों को आसानी से याद रख सकते हैं, उनसे आप वंचित ना रहें। तो तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, एंड देखते रहिए गुरु राकेश के द्वारा बनाई गई ये आकर्षक वीडियोस।